दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। कॉकरोच के बाद जेन जी के बाद जेन अल्फा मैदान में कूद पड़ा है। आज से कॉकरोच जनता पार्टी के चीफ अभिजीत दीपके ने भी आंदोलन शुरू कर दिया है। डबल इंजन सरकार की इस समय दोस्तों टेंशन बढ़ चुकी है। वहीं आज नेहा भारती के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। उसके बाद नेहा भारती ने एक ऐसा गीत गाया है जिसके बाद पूरी बीजेपी में हड़कंप मचा हुआ है। दोस्तों वीडियो की शुरुआत करेंगे इस तस्वीर से। दोस्तों ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ की तस्वीर बताई जा रही है। जेन अल्फा स्कूल के सामने बैठकर अपने हक की डिमांड कर रहा है, आवाज बुलंद कर रहा है। इन तस्वीरों को देखिए, ये छात्र बेलगाम फीस वसूली और स्कूल में शिक्षकों की कमी से परेशान हैं। आज से नहीं बहुत दिनों से परेशान हैं। आखिरकार इनके सब्र का जो बांध है वो आज टूट गया। कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने एजुकेशन सिस्टम की गत ऐसी कर दी है कि अलग अलग जगहों से बच्चों के प्रदर्शन की लगातार यहाँ तस्वीरें सामने आ रही हैं। एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था देश की नींव होती है, लेकिन बीजेपी ने उसे खोखला कर दिया है। इसीलिए मजबूरन इन छात्रों को अब सड़क पर उतरकर अपने हक की डिमांड करनी पड़ रही है। दोस्तों सिर्फ आजमगढ़ ही नहीं, उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों से ऐसी तस्वीर सामने आ रही है। मैं आपको एक और तस्वीर दिखाने जा रहा हूँ, एक और ट्रेलर दिखाने जा रहा हूँ। मुरादाबाद की तस्वीर आप देखिए। यहाँ देखिए यूपी के मुरादाबाद में स्कूल के पास शराब की दुकान खुली तो सैकड़ों जेन अल्फा छात्र छात्राएं विरोध में उतर आए। आवाज ऐसी उठी कि DM को खुद मौके पर आकर कार्रवाई का आश्वासन देना पड़ा है। तुम्हारा काम सही हो गया। शराब की अच्छी बंद करो। तो दोस्तों ये कॉकरोचों के आंदोलन का असर है। पहले कॉकरोचों ने दिल्ली में आंदोलन किया, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। उसके बाद जेन जी ने आंदोलन शुरू किया है और अब जेन अल्फा भी सड़क पर उतर चुका है। इस बीच कॉकरोच जनता पार्टी के चीफ अभिजीत दीपके भी मैदान में उतर चुके हैं। स्कूल ठीक करो अभियान की पूरे देश भर में शुरुआत हो चुकी है। आज अभिजीत दीपके ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि वो देश के स्कूलों को ठीक कराकर ही दम लेंगे। वो खुद अब सड़क पर उतर चुके हैं, आंदोलन शुरू कर चुके हैं। हेलो एवरीवन, जैसे कि आप सब लोग देख सकते हैं, मैं यहाँ पर लिम्बाड़ा गांव में गांव वालों के साथ आंदोलन पर बैठा हुआ हूँ। जब मैं परसों यहाँ पर आया था तो गांव वालों ने बताया था कि यहाँ का जो प्रिंसिपल है वो दारू पी कर आता था। तो उसके बाद हमने कहा था कि अगर प्रिंसिपल को फायर नहीं किया जाता, सस्पेंड नहीं किया जाता, तो हम सारे आंदोलन पर बैठेंगे यही इसी गाँव में। तो सबसे पहली जीत हमारी हो चुकी है, प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया गया है। प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया गया है, ये हमारी सबसे पहली जीत है। और ये जीत मैं डेडिकेट करता हूँ अब्दुल को, अब्दुल के पिता को। जिस अब्दुल ने कल मुझे कहा था कि भैया मेरे पिता चले गए कोई बात नहीं, लेकिन हम स्कूल ठीक करने के लिए लड़ते रहेंगे। तो अब्दुल मैं कहना चाहता हूँ हम लड़ रहे हैं और हम सारे स्कूल ठीक करके रहेंगे। और अंकल जहाँ कहीं भी हो, हम अंकल से भी कहना चाहते हैं, अंकल आप चाहते थे ये मूवमेंट आगे बढ़ेगी और हम लड़ते रहेंगे। और मैं गाँव वालों का भी खास धन्यवाद देना चाहता हूँ जो आप लोग इतने आगे बढ़कर इस आंदोलन में बैठे। अगर आप लोग साथ में नहीं बैठते तो ये डिसीजन आता नहीं। ये डिसीजन हमारी वजह से नहीं आया, ये डिसीजन आपकी वजह से आया है। और हम लोगों को ऐसे ही आगे लड़ते रहना है। अभी बस प्रिंसिपल सस्पेंड हुए, लेकिन जब तक टीचर्स और अपॉइंट नहीं होते और जब तक बेंचेस आते नहीं यहाँ पर, हमें बेंचेस भी चाहिए बच्चों के लिए, तब तक हमें यहाँ बैठे, तब तक हमें ये आंदोलन करना है और हम पीछे नहीं हटेंगे। अभी और लड़ना है तो सारे लड़ेंगे ना साथ में। इस देश की जो जितने भी स्कूल ठीक करके रहेंगे ना। थैंक यू। तो हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम कैसा है, हमारे देश में स्कूलों की हालत कैसी है। दोस्तों इन आंदोलनों के दौरान जो तस्वीरें निकल कर सामने आ रही हैं वो कहानी बयां कर रही हैं। और जो डबल इंजन सरकार है, जो टीवी मीडिया में ढोल पीटती है कि हमने विकास की गंगा बहा दी, तो आज उनके विकास का जो ढोल है
वो फट चुका है। इस बीच नेहा राठौर बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है। दोस्तों, नेहा राठौर को लगातार परेशान किया जा रहा है। नेहा राठौर के खिलाफ अब एफआईआर दर्ज की जा रही है। उनका कसूर सिर्फ इतना है कि वो सरकार से, सत्ता से सवाल करती हैं। इसीलिए बीजेपी के जो नेता कार्यकर्ता हैं वो अब नेहा राठौर के पीछे पड़ चुके हैं। भाजपाइयों ने छत्तीसगढ़ में मेरे खिलाफ नई एफआईआर दर्ज करवाई है। आज तक ये भाजपाई अपनी पार्टी के उस वीआईपी पर एफआईआर नहीं करवा पाए हैं जिसे स्पेशल सर्विस न देने पर अंकिता भंडारी की हत्या कर दी गई। झंडे से मुंह पोंछने और नाक साफ करने वाले इनके नेता अभी तक महान बने बैठे हैं। हजारों करोड़ की लागत से बनने वाली तमाम सड़कें और पुल थोक भाव में बह गए, लेकिन इन भाजपाइयों ने इस घपले के खिलाफ भी कोई एफआईआर नहीं दर्ज करवाई। इन्हें मुकदमा नेहा सिंह राठौर के खिलाफ दर्ज करवाना है, जो इनसे तिरंगा न फहराने पर सवाल पूछ लेती है। लानत है। इन लोगों को लग रहा है कि नेहा राठौर एफआईआर से डर जाएंगी, लेकिन नेहा राठौर ने आज साफ तौर से कह दिया है कि ऐसे एफआईआर से मुझे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता है। मैं इस सिस्टम के खिलाफ लड़ूंगी। जहां सवाल पूछना है सवाल पूछूंगी। और हमारा देश संविधान से चल रहा है, हमारे देश में लोकतंत्र है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है। हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी कोई छीन नहीं सकता है। इस बीच नेहा सिंह राठौर का एक और जो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा धूम मचा रहा है। नेहा राठौर के इस गाने का बोल है, बात बात पे साहेब एफआईआर करवाना, छोड़ दो अब बेटी बहुओं को धमकाना। दोस्तों, आप भी एंजॉय करिए इस धमाकेदार गीत का। औरत पे जोर दिखावे कैसा मर्दाना, साहब छोड़ दो ना बेटी बहुओं को धमकाना, साहब छोड़ दो ना बेटी बहुओं को धमकाना। बात बात पे ये एफआईआर करवाना, बात बात पे ये एफआईआर करवाना, साहब छोड़ दो ना बेटी बहुओं को धमकाना, साहब छोड़ दो ना बेटी बहुओं को धमकाना। छोटी छोटी बातों पे हो जाते हैं वो फायर, छोटी छोटी बातों पे हो जाते हैं वो फायर, अमेरिका के कहने पे कर देते सीज फायर। दुनिया भर में भारत का नाक कटवाना, दुनिया भर में भारत का नाक कटवाना, साहब छोड़ दो ना, साहब छोड़ दो ना बेटी बहुओं को धमकाना, साहब छोड़ दो ना बेटी बहुओं को धमकाना। छप्पन की छाती जाके सीमा पे फूलाना, छप्पन की छाती जाके सीमा पे फूलाना, साहब छोड़ दो ना बेटी बहुओं को धमकाना, साहब छोड़ दो ना बेटी बहुओं को धमकाना। अरे कश्मीर से कन्याकुमारी तक बयार बा, कश्मीर से कन्याकुमारी तक बयार बा, दसवा में हमारा पे दर्ज एफआईआर बा। मान जाओ राजा हमको गाने दो ना गाना, मान जाओ राजा हमको गाने दो ना गाना, साहब छोड़ दो ना बेटी बहुओं को धमकाना, साहब छोड़ दो ना बेटी बहुओं को धमकाना। लोकतंत्र है ये बीता गोरों का जमाना, लोकतंत्र है ये बीता गोरों का जमाना, साहब हम गायब गाना नहीं जाइब कैद खाना, साहब गायब हम गाना नहीं जाइब कैद खाना। हम है आम जनता ना हमको आजमाना, हम है आम जनता ना हमको आजमाना, हम जानते हैं कुर्सी पे बैठाना उतरवाना, हम जानते हैं कुर्सी पे बैठाना उतरवाना, साहब छोड़ दो ना बेटी बहुओं को धमकाना। लाल लाल आंखें जाके चाइना को दिखाना, लाल लाल आंखें जाके चाइना को दिखाना, साहब छोड़ दो ना बेटी बहुओं को धमकाना। मुश्किल है मुश्किल हौसला तोड़ पाना, मुश्किल है मेरा हौसला तोड़ पाना, साहब छोड़ दो ना बेटी बहुओं को धमकाना, साहब छोड़ दो ना बेटी बहुओं को धमकाना, साहब छोड़ दो ना बेटी बहुओं को धमकाना। तो दोस्तों, नेहा राठौर की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। पूरा सिस्टम लगा हुआ है नेहा राठौर के खिलाफ, उन्हें परेशान किया जा रहा है, लेकिन नेहा राठौर ने हिम्मत नहीं हारी है, उनका हौसला टूटा नहीं है। वो पूरी दमदारी के साथ सरकार से सवाल कर रही हैं, सत्ता से सवाल कर रही हैं। उधर जेनजी, जेन अल्फा और कॉकरोचों ने भी मोर्चा संभाल लिया है। अभिजीत दीप के भी आंदोलन में कूद पड़े हैं और उत्तर प्रदेश के अलग अलग ज़िलों में लगातार जो जेनजी है, जेन अल्फा है, वो अपने हक के लिए आवाज़
उठा रहा है। दोस्तों, ये जो आवाज़ें उठ रही हैं सत्ता के खिलाफ, सरकार के खिलाफ हैं, और ऐसे में इस सरकार की जो उल्टी गिनती है वो अब शुरू हो चुकी है। इस सरकार को जाने से अब कोई भी नहीं बचा पाएगा, क्योंकि जो सरकार स्कूल सही न दे पाए, शिक्षा व्यवस्था सही ना कर पाए, वो सरकार नहीं होती है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। नेहा राठौर का जो आपने गाना सुना, वो गाना आपको कैसा लगा? अभिजीत दीपके से आपको कितनी उम्मीदें हैं? और आपके इलाके में स्कूल की जो हालत है वो कैसी है? आप लोग भी अपनी राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।